दुरुशे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलिन, या खातमन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों कोटि दरूद व सलाम मेरे प्यारे नबी के दरबार में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समाइन बुजुर्गों दीन इस्लाम, तो सबसे पहले रसूल के ऊपर मोहब्बत करना, रसूल के ऊपर ईमान लाना, उसके बाद रसूल ने क्या कहा है, रसूल ने क्या किया, रब ने क्या फरमाया, रब ने क्या हुक्म किया, रब उनने कौन से बात को करने को बोला कर कौन सी छोड़ देने को बोला, ये सब हम लोगों को जिंदगी में लाना है। तो इल्म दो तरीके की हैं। इल्म होता है, इल्म दो तरीके की इल्म होता है। एक इल्म तो दुनिया का और एक इल्म आखिरत का। अगर एक इंसान के अंदर ये दोनों इल्म, अगर दोनों इल्म रह जाए, अगर दोनों इल्म को हासिल कर ले, तो वही इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब है। अगर किसी को पास एक इल्म है, इल्म को हासिल करना, उसको रिसर्च करके आगे बढ़ना, ये बात अलग है। और इल्म को हासिल करना, शिक्षा करना, ये बात अलग है। इल्म में शिक्षा करता हूँ, जैसे समझो सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की प्रशंसा करो, उसी रब को। मैंने ये पढ़ा, अब मैं इस इल्म के ऊपर, इस कलम के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। एक आदमी सिर्फ इसको सीखा है और एक आलिम ने इसको रिसर्च कर रहा है। जो रब ने तो ये कहता है कि मैं कुल कायनात का मालिक हूँ। तो अगर कुल कायनात का अगर रब ने मालिक है, तो हम लोगों ने कितना सोचा, तो रब कितने को मालिक है पहले ये पूछना पड़ेगा। वो ये सोचता रहता है, तो रब तो कुल कायनात का जब मालिक है, तो शायद कितने को हाथ में गिनती करके मालूम करना पड़ेगा, कितने को मालूम, कितने मखलूक की रब ने मालिक है। ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा एक इल्म है। और एक आदमी सिर्फ ऐसा ही पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है जो इल्म है, वो पढ़ के याद किया और एक रिसर्च कर रहा है। ये इल्म की बात है। इल्म दो तरीके का है, दो तरीका की है, ये बता रहा है। अकल एक दिमाग तो है। अकल, अगर मेरा ज़बान ना हो, मेरा आंखें ना हो, मेरा आंखें नहीं है,
मेरा आँखी का रोशनी चला गया। हाथ है, हाथ का मेरे पास हाथ है, लेकिन हाथ का ताकत मेरे पास नहीं है। मेरे पास पैर है, लेकिन पैर का कोई ताकत नहीं है। पैर का कोई महसूस ही नहीं होता कहीं चल कर जाए। हाथ का कोई महसूस नहीं, कोई कौन सा नरम है, कौन सा गरम है, ये पता नहीं है। मेरा नाक बंद है, नाक से कोई स्मेल मैं ले नहीं सकता हूँ, कोई बदबू या चाहे खुशबू कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। नाक भी बेकार है। कान कान है, लेकिन कान में मैं कुछ सुन नहीं सकता, कान भी बेकार है। अगर ये सब अगर बंद है, अगर दिमाग तुम्हारा है, तो याद रखना तुम्हारे लिए वो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार है। इसी सामान की वजह से दिमाग चलता है। आँखों की जो रोशनी है, इस रोशनी से दिमाग चलता है। कान जो है, कान की आवाज़ जो तुम सुनते हो, उसी कान की भी एक दिमाग सुनता है। मेरा जो ज़बान है, उसी भी दिमाग फिट करता है। अगर ज़बान ना रहेगा तो दिमाग बेकार है। ज़बान के लिए हाथ चलाना, फिरना, घुमाना, किसी को सामान को अगर पकड़ना है, वो नरम है, ये कड़क है, ये लोहे है, चाहे या गद्दी है या पत्थर है, ये सब हाथ तुमको बताएगा। आंखें हैं, दिखता है, हर तरफ रास्ता दिखाता है। आंख ना रहेगा तो दिमाग तुम्हारे लिए बेकार है। दिमाग कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम दिमाग को ये पूछोगे कि दिमाग तुम ये बताओ, ये रास्ता किधर किधर से गया, तो दिमाग ये बताएगा पहले जो आंखें हैं उसको बताओ। अगर वो देखेगा, देख के मेरे को इन्फॉर्मेशन करेगा, तब जाके मैं तुमको बताऊंगा। दिमाग का काम ये है। तो ये एक शिक्षा है, दो तरीके की। अब बताऊं, जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। दो तरीके की इल्म है। मैं ये इस तरफ मैं अगर जाऊंगा, ये हाथ पैर की तरफ इल्म की, तो और दूसरा तरफ चला जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जो मेरा नबी का मोहब्बत करने के बाद जो इल्म आता है, उसी के ऊपर मैं आज मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो रसूल को तो मोहब्बत करना ही पड़ेगा। अगर रसूल बिना तुम्हारा अगर कोई इबादत है, तो याद रखना वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। बिल्कुल कोरे कागज की तरह सफेद हो जाएगा, उसमें कुछ ना रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। रसूल को मोहब्बत करो। मेरा रब जितना नबी आया है, जितना आदम थे के लिए, आदम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले जितना नबी ऐसे, उतने नबी सिर्फ उन लोगों को यही कहना था, ये मेरा रब, मैं तुमको खुश करना चाहता हूं। ये नबी सब लोग ये कहता है, या रब मैं तुमको खुश करना चाहता हूं। ये नबी का आलम है। और हम लोगों का आखिरी नबी का आलम क्या है बताओ? अब लोगों को पता है हम लोगों को आखिरी नबी का क्या कहना है? रब क्या कहता है? ये मेरा हबीब, ये मेरा नबी, ये मेरा प्यारा रसूल, सुनो, तुम तुम जिसमें खुशी हो, मैं उससे उसमें खुश हूं। तुम जिसमें खुश हो, मैं उसमें खुश हूं। तुम जिसमें नाराज हो, मैं उसमें भी नाराज हूं। तो ये मेरा नबी है। मेरे नबी के ऊपर इमोशनल अत्याचार होता हो रहा है इस जमाने में। ज्यादा से ज्यादा अत्याचार हो रहा है इमोशनल में। मेरे नबी के अखलाक के बारे में, मेरे नबी के ऊंची नीच के बारे में ऐसा आलम सोच कहाँ से लेके आता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। ये कहता है नबी है, नबी उम्मी है। मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ से इल्म इन लोग हासिल किया है। सच में अगर रसूल इल्म, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मुझसे अगर तुम कहोगे तो मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा। ऐसा बात उन लोगों के मुंह से अब निकल रहा है। ये उस जमाने का टाइम तुमको
अमल करना है, शिक्षा हासिल करना है। सिर्फ एक ही बात कहना, याद रखना, नबी के बारे में अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा ऊंच नीच बात करे, तुरंत उसका मजलिस छोड़ के तुम चले आना। अगर तुम ईमान को बचाना चाहते हो, ऐसा एक टाइम की दौड़ था, आला हजरत के टाइम पे दौड़ था। आला हजरत की जब महफिल सजती है तब कोई भी इंसान आला हजरत की महफिल में आता है तो ईमान को मजबूत बनाता है, ईमान को मजबूत बनाकर घर चलते थे। अब इस जमाने पे ऐसा ही आलिम पैदा हो गया है। ये आलिम की दरबार में अगर तुम बैठो, अगर तुम तकरीर सुनो, इल्म हासिल करो, तालीम लो, तो तुमको ये नहीं पता रहेगा जो ये तुम्हारा ईमान मजबूत होगा या नहीं, कि जितना है वो भी उतना गवा बैठोगे, वो भी खो बैठोगे। ऐसा अब जमाना आ गया, ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करो दिल और जान से। मेरा रसूल का जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो घर को सजाओ, घर को सजाओ, नाते गुनगुनाओ मेरे रबी के नाम पे। पूरा रबीउल अव्वल महीना ऐसा तुम करते रहो, तब तुमको ना पता चलेगा। अगर कोई ऐसा लोग ये कहेगा नमाज नहीं पढ़ता, हाँ सिर्फ नबी को मोहब्बत करो और ये जुलूस निकालो, ईद मनाओ, मिलाद मनाओ, नमाज छोड़ दो, ये लोग हमेशा नमाज के पीछे पड़ा रहता है। याद रखना, अगर नबी ना हुए तुम्हारा नमाज भी ना हो। नमाज किस चीज का है तुम्हारा, बताओ? नमाज को लेके क्या करोगे, आचार डालोगे? अगर नबी तुम्हारे पास ना रहे तो तुम्हारे पास ईमान नहीं है, तुम नमाज पढ़ रहे हो, नबी को ये बोल के, ये बिदात शरीक बोल के, नबी के बड़ा भाई बोल कर तुमने नमाज पढ़ो, ये कहो तुम्हारा ईमान थोड़ी रहेगा, ईमान थोड़ी है। नबी तुम्हारा बड़ा भाई है? और ना जाने क्या क्या कहता रहता है आलिम उलमा ने। मेरे दोस्तों, रसूल कभी किसी का बड़ा भाई हुआ ही नहीं है। रसूल को मोहब्बत, जितना मोहब्बत करोगे उतना तुम्हारा इबादत करने में मजा आएगा, और जितना नफरत करोगे, ऐसा अपना समझोगे, मेरा जैसा समझोगे, तो तुम्हारा अमल देखना एकदम पूरा तुम्हारा जैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल फुर हो जाएगा, जीरो आएगा अमल। ज्यादा शाणे मत बनो, होशियार मत बनो। रसूल रसूल हैं, रसूल को कदर करो, मोहब्बत करो। रसूल को मोहब्बत करने से ईमान बनता है, बगैर ईमान के अमल तो पूरा बेकार है। किस काम की बताओ? अमल हम लोग का किस काम की है? अगर हम लोग ये कहें रसूल का हर बुरा बात कह करने के बाद फिर कुरान तिलावत भी कर दे, खूबसूरत से कुरान तिलावत करता हूँ, ऐसा सिजदा पे जाता हूँ तो कभी उठता नहीं हो, रुकू से खड़ा हो जाता हूँ तो 1 मिनट खड़ा होकर दुआ दरूद पढ़ते रहता हूँ। फिर नबी के टाइम पर जब आता है, दिल को सुकून कम मुजरा जाता है, सिकुड़ जाता है, ये अपना चेहरा एकदम, चेहरा देखा काले हो जाता है, सूख जाता है नबी का तारीफ सुनकर। ये इंसान कहेगा अगर मैं नबी का उम्मत हूँ, इसी से अगर पूछोगे तो मालूम पड़ेगा, ये बताएगा ये इबादत कर कैसे करेंगे, बताओ? अगर ऐसा ईमान लेके तुम अगर इबादत करोगे तो पूरा बेकार है, ना रब तुम्हारा है, ना रब को तुम राजी कर पाओगे, ना रब तुम्हारे ऊपर राजी होगा। पहले रसूल को राजी करो, फिर रब तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करो। तो इल्म दो तरीका की है, इल्म हासिल करना है, अगर हकीकत में इल्म वाला बनना है तो दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग, इमाम
फुकाहा, मुहद्दिस, मुफक्किर, कुतुब शाइख, गौसुल आज़म, ऐसे बड़े बड़े तबके का औलिया अउलिया हैं। इन लोगों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ। कोई कहता है बड़ा पीर, छोटा पीर, माजार पुजारी, माजार को पूजा करते हैं। बेवकूफ़ ये समझता ही नहीं है किसको पूजा कहते हैं, किसको इबादत ही कहते हैं। जरा समझो यार, मैं तुम लोग ऐसे ताने नहीं दे रहा हूँ। जरा समझो, जो लोग इबादत करते 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 ये जिंदगी से चल बसे, एक बूंद की हराम की खाना भी पेट में नहीं गया, एक रुपया की कमाई, हराम की कमाई भी अपने जेब में नहीं आया, ऐसा लेकर इबादत करके वो जिंदगी का ये नाम कमाया। ये एक इल्म है। हम लोग सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद उन लोगों की बुराई करता रहता हूँ। कभी तहज्जुद तो पढ़ा ही नहीं। अगर तहज्जुद पढ़े, अगर रसूल के ऐसे सोच दिमाग में रख कर अगर नमाज भी पढ़े, 5 वक्त की नमाज भी अगर पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, अवाबिल पढ़े, सब नमाज पढ़ने के बाद इशराक पढ़े, सब पढ़ रहा है, लेकिन अपना कल्ब के अंदर वो गंदगी भरे पड़े हैं। अगर ये कल्ब लेके अगर वो सोचेगा तो उसका दिमाग में क्या आएगा? वो दिमाग में ऐसा ही जो सोच वही सोच ही रहेगा, कभी सोच चेंज होने वाला नहीं है। बिल्कुल साफ है। पहले जिसके बारे में बात कर रहा है कोई आलिम, अगर कोई ओली की बारे में अगर बात कर रहे हैं, कोई बड़ा जबरदस्त औलिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जिंदगी का इतिहास पढ़ लो, उनका कर्म देखो, उनका काम काजी देखो, उनका चलने फिरने का स्टाइल देखो, फिर बाद में जाके तुम जो बोल रहे हो नबी तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम लोग अगर ऐसा सोचो, बड़ा भाई बोलने से कभी ईमान तुम्हारा बनेगा नहीं, ईमान बर्बाद हो जाएगा। तुम जरा सोचो, तुम अगर ऐसा करो ईमान लेके, तुम खाली पैदल में हो चाहे चप्पल पहन के कहीं दूर से आया हो और किसी आलिम से मिलने, वो आलिम तुमको ये कह देता है बेटा तुमने ये करके आया हो, तो तुमको क्या क्या लगता है? वो बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। बेकार वो नहीं है, बेकार हम लोग हैं। हम लोगों के अंदर बेकारत्व तो बढ़ गया। बेकार का चीज ज्यादा से ज्यादा कल में भर गया। ऐसा ऐसा करो जैसे उस ओली ने जैसे किया, पहले तुम वो करके दिखाओ, तुम वो करके दिखाओ, तब जाके बताना, तब जाके बताओ कैसा लगता है वो ओलियों का बोलना उल्टा सीधा, तब जाके पता चलेगा, तब तुम बिल्कुल रास्ते पे आ जाओगे इंशाल्लाह। ये मैं उम्मीद रखता हूँ तुम लोगों से। जो लोग ऐसा सोच रखते हो, सोच मत रखो यार, कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में भी जाएगा, इस दुनिया में भी जाएगा। इस दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। क्या फायदा है नबी से दुश्मनी? ओलियों से अगर दुश्मनी करोगे तो रब ने ये कहता है मैं उसके साथ जंग छोड़ दूंगा। अगर मेरा कोई ओलियो बंदा से, मेरा मोहब्बत करने वाला से कोई अगर ऐसा दुश्मनी करे, मैं उससे जंग करूँ, जंग की ऐलान करूंगा। तुम सीधा नबी से, हमारा आखिरी नबी के साथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर ऐसा कहेंगे तो मेरा रब क्या करेगा? तुम सोचो। हर इंसान कुरान से ही भटक जाता है। कुरान अगर सही ढंग से उसका मायना समझ में ना आए तो उस आयत को मायने को ना पढ़े, सिर्फ ऐसे पढ़ के निकल जाए, लेकिन उसका उल्टा सीधा तर्जमा ना करे। जो समझ में आए वो करो, जो समझ में ना आए वो मत करो। ऐसा उसको तर्जमा करने के लिए वो अलग आदमी है,
और कर भी रहा है इस दुनिया में। ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े आलिम हैं, आलिम दीन। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के हयात में, हयात तैयब में बरकत अता करे, बरकत दे और भी उम्र बड़ा कर दे, और इस अहले सुन्नत वल जमात के लिए खिदमत और भी ज़्यादा ज़्यादा करे।